जय माता दी। आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए करवा चौथ की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। सनातन धर्म के अनुसार कर्क चतुर्थी अथवा करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना की भावना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का लोटा भरकर रख लें। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से साथिया काढ़ कर 13 पिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दे। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा रख कर ले और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन करें। बोल गणेश महाराज की जय। करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ कथा प्रारंभते। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी जिसका नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन करवा को बहुत ही प्रेम और लाड प्यार से रखते थे। वह उसके बिना भोजन तक नहीं करते थे। एक दिन करवा अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। उसी दौरान कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो करवा ने अपनी भाभियों के साथ व्रत रखा। उसके भाई अपने काम से घर पर वापस आए रात को तो अपनी बहन करवा को बोले, आओ बहन भोजन कर लें। करवा बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं खाना खाऊंगी, मेरा आज निर्जल व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि बहना चल, चांद उग आया है, अर्घ दे दे। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो भाभी अर्घ दे। तो भाभियां बोली, भाई साहब तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और जब खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुख की ओर किया तो ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी से घर वापस आ जाओ। माँ ने लड़की को विदा करने के लिए संदूक खोला तो देखा उसमें सभी कपड़े काले और सफ़ेद रंग के हैं। तो उसकी माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव छूना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव भी लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति धरती पर पड़ा है। करवा अपने पति के पास गई। उसका पति मृत हो चुका था। जब उसके सगे संबंधियों ने उसके पति के अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगी तो करवा ने मना किया कि मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी। वो उसके पीछे पीछे शमशान घाट में ही चली गई। तो उसके सगे संबंधी घर वालों ने यह निश्चय किया कि इसको मरने देते हैं। अपने पति को तो खा गई, अब पूरे घर को परेशान करेगी। एक झोपड़ी यहीं डलवा देते हैं, यहीं पर रह लेगी अपने पति के साथ। फिर करवा अपने पति की सेवा करती रही, साफ सफाई करती रही। करवा की छोटी ननद सुबह शाम 2 समय का भोजन उसकी झोपड़ी पर ही दे जाया करती थी और खबर ले जाया करती थी कि वह क्या कर रही है। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले,
लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। जब अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वह आएगी तो तुम उसके पांव पकड़कर विनती करना। यह बतलाकर वह भी चली गई। करवा की छोटी ननद जब भोजन देने आई तो करवा ने अपनी ननद को कहा कि मुझे मिट्टी और खांड का करवा चाहिए और श्रृंगार का सारा सामान चाहिए, मैं करवा चौथ का व्रत करूंगी। तो उसकी ननद ने जाकर अपनी माँ से कहा। उसकी माँ कहने लगी, वो तो पागल हो गई है, बेटे को तो खा गई, अब हमें भी पागल करके छोड़ेगी, जो मांगती है उसको दे आ। जब कार्तिक चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिनी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर अपनी आंखों से काजल व नाखूनों से मेहंदी और छींके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए हुए तो आपको 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लुटाया है। जब करवा की छोटी ननद शाम को भोजन देने आई तो वह क्या देखती है कि उसका भाई तो जीवित है। तब करवा अपनी ननद से कहती है कि भाई साहब, माता जी को कह देना कि गाजे बाजे के साथ हमें यहाँ से अपने घर को ले जाएं, आपके भाई जीवित हैं। और यह सब करवा चौथ माता ने किया है। उसके बाद करवा की सास अपनी बेटी सहित गाजे बाजे के साथ अपनी बहू बेटे को घर ले जाती है। हे करवा चौथ माता, जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उस तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखना, सभी की भूल को क्षमा करना, यही करवा चौथ की व्रत की पुरातन महिमा है। हे करवा चौथ माता, कहानी सुनते पढ़ते हुंकार भरते सभी के कष्टों को दूर करना, सभी की भूलों को क्षमा करना, सभी के वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाना, सभी के पति की लंबी आयु रखना। बोले चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय हो, चंद्र देवता की जय हो। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर भेजें, लाइक करें और आगे धार्मिक कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। करवा चौथ की कथा के बाद गणेश जी की कथा अवश्य सुनें। आइए आपको गणेश जी की कथा सुनाते हैं। बोले गणेश महाराज की जय हो। गणेश जी और मालिन की कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दिन दर्शन करते आते। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी।
मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोची। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के से कर दिया। मालिन ने विवाह के बाद अपने बेटे बहू को सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में लाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां पर मालिन ने बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोती की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। जय गणेश जी।